तो हे गाइस, वेलकम न्यू बैक टू माय न्यू चैनल। और अभी आप लोग देख सकते हो मैं हूँ दूसरे साइड पे, देख लो दूसरे साइड पे हूँ मैं अभी। और इधर हो रहा है कलर का काम। और पता है हम लोगों का जो है ना, इसी वजह से आधा दिमाग खराब है कि ये साइड से वो साइड और इस साइड से उस साइड ले जाते रहता है। ये काम वो काम उल्टा सीधा, यानी जो काम कह के लेकर आया है ये काम हो करना है, जो काम बताया गया है वो करना है, लेकिन वो काम छोड़ के हम लोगों को आलतू फालतू काम करवाता है। कभी इधर से कलर उठवाता है, तो कभी उधर से ग्रोडिंग करवाता है, तो कभी जाकर सीमेंट डलवाता है, तो कभी कलर करवा रहा है, कभी कबाड़ी उठवा रहा है, कभी दूसरे साइड में ले जा रहा है, कभी कोई और काम करवा रहा है। यानी यहाँ हम लोगों ने जो है धर्मशाला बना रखा है, जिधर मर्जी उधर उठा लिया, जिधर मर्जी उधर करवा लिया। ये सब काम यानी फालतू करवाते रहता है ये लोग को। यानी एक मुंह बोली पे कोई काम नहीं करवाया, जैसे बोल कर लाया जो चीज वो चीज नहीं करवाया, ठीक है। और हर एक तरफ यानी अलग अलग काम है तो अलग अलग काम करवाएगा हम लोग। ये काम खत्म हो गया तो दूसरे का दूसरा काम में डलवा देगा। भाई एक काम करवाने के लिए लाए हम लोगों को, जैसे कि ग्रोडिंग का, एंकर का काम करने के लिए लाए तो एंकर का ही काम करवाओगे ना, ग्रोडिंग ही करवाओगे ना, तो वो काम खत्म हो गया तो हमें आराम करने दो। आराम नहीं करवा सकते तो वहीं कोई और काम दो दूसरा, वही उसी जगह पे। लेकिन नहीं, वो काम खत्म हो गया यानी आराम का कोई नाम नहीं। दूसरे लेबर का काम हमें दे रहा है, दूसरे का काम हमें। कारपेंटर का काम है ये, पता है ना, कारपेंटर जो है वो करेगा काम, लेकिन ये काम किसको करवा रहा है? हम लोगों से करवा रहा है। ये काम हम लोगों से करवा रहा है, कारपेंटर का काम। हम लोग कारपेंटर हैं। उधर जाएगा कबाड़ी चुनवाएगा, कबाड़ी उठवाएगा, छटवाएगा, तो क्या हम लोग कबाड़ी उठवाने के लिए आए हैं? एक तो साला घूमने फिरने के लिए आए मुंबई, नहीं घूम फिर रहे, नहीं कुछ करने पाए, कुछ नहीं कर पाएगा कहीं भी। ये फर्स्ट बार सिर्फ एक बार मुंबई सेंटर गए, वहीं पर घूम कर आए और कहीं नहीं घूमने के लिए गए, ठीक है। ये लोग जो है ना लेबर और ऐसे हेल्पर को है ना हम लोगों को गिरा हुआ समझ लिए हैं। एक तो साला हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए कि घूमेंगे यार, मुंबई में काम भी कर लेंगे, खर्चा वर्चा निकालेंगे, लेकिन न खर्चा निकल रहा है, ना घूम पा रहे कहीं। इधर से उधर दौड़ाते रहता है, उधर से इधर दौड़ाते रहता है। ये लोग जो है ना ऐसे ही जो ठेकेदार या जो भी सुपरवाइजर, जो भी कंपनी वाले हैं, ऐसे ही कंपनी वाले सब बदनाम होते हैं। और कलर करने के लिए देखो ना ही शूज दिया है, ना ही ये ग्लव्स दिया, ये भी पुराना ग्लव्स है। और ये देखो ब्रश भी दूसरा पुराना उठा कर लाया है। और ये बाल्टी देखो, इस पे कलर घोरने वाला है। और कोई चीज यानी यहाँ पर नहीं है, सब चीज मुँह फोकट का, यानी जितना पैसे कंपनी से मिलता है वो सब चीज में लोग लग रहा है सब खा पी रहे हैं मस्त, ठीक है। अगर भाई तुम काम नहीं करवा सकते, नहीं करने दे सकते हैं, कोई काम अगर नहीं करवा सकते, वो काम खत्म हो गया तो घर जा रहा हूँ, घर जाने दो, घर भेजो, जिस दिन बोल रहा हूँ उस दिन भेजो। अब तुम टाइम पे टाइम बढ़ा रहे हो, दूसरे काम पे लगवा रहे हो। काम नहीं है तो भिजवाओ घर, भाई हिसाब करवाओ, घर भिजवाओ। हम लोग जा रहे हैं घर, बहुत घूम लिए, बहुत फिर लिए यहाँ पर, अभी जो करना था कर लिए। गलती तो एक ही बार होता है ना, गलती थोड़ी ना करेंगे हम लोग बार बार। और एक तो छोड़ दिया हम लोगों के पीछे पागल, जो कि दिमाग खराब करते रहता है। कुछ लोग ऐसे ना जो गाइस बिल्कुल पागल ही हैं, ना ही काम कराने आता, ना ही कोई बच्चों की तरह लड़ता है, जैसे कि कोई बच्चा ना बच्चे से भी गया गुजरा दिमाग होता है उसका, ठीक है। ऐसा लग रहा दिमाग, लगता है कि कोई 9-10 साल का बच्चा हो और वो लड़ रहा है कि नहीं मेरे को ये चाहिए दोस्त, ये मेरे को चाहिए भाई, ये मेरे को चाहिए अंकल। जैसे ही लड़ते रहता है बच्चों की तरह। साइड पे सुपरवाइजर, हेल्पर जो भी हो, तो भाई जैसे बड़े हो तो बड़े बनकर रहो, सीनियर हो सीनियर बन के रहो। जूनियर में काहे घुसने की कोशिश कर रहे हो? तभी तो तुमको मारते हैं, गाली देते हैं और फिर लड़ाई करते हैं, फिर कहते हो कि तुम हेल्पर मार दिया या वो मार दिया, ये कर दिया या वो कर दिया। और फिर तुम कहते हो कि मेरे को ये हेल्पर को भगाओ, ये कर रहा है, ये गलती कर रहा है, वो गलती कर रहा है। पहले अपने अंदर गलती ढूंढो ना भाई, हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या कोताहियां कर रहे हैं। 4 लोग देख रहा है, 4 लोग भी मेरे उसी को गलत ठहरा रहा, तो तुम उस पर गौर करोगे ना कि जो कह रहा है तुमको, जो उसको कहा कुछ, तुम उसके ऊपर लड़ोगे, उसको पूछोगे, उसको मारोगे। उसको पूछो ना कि किस तरीके से तुम काम करा रहे हो, कैसे रह रहे हो। बच्चों की तरह लड़ते रहता है गाइस। मैं अपने ब्लॉग में आज तक ये सब बात नहीं कहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या। इस बार इसलिए कह रहा हूँ, मेरा जो है ना यानी ऊपर हो गया गाइस, इतना परेशान कर दिया हम लोगों को।
ये देख रहे हो, रोलर भी जो है इसका, रोलर भी ये भी पुराना है। अब हम लोगों को यहाँ पर कारपेंटर भी बना दिए। कलर करो भाई मस्त। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी ठेकेदार हो या सुपरवाइजर हो या हेल्पर हो, जो भी हो, मेरा ब्लॉग जब पहुँचे, जितना भी दिन में पहुँचे आपके पास, या अभी पहुँच जाए या कई दिनों के बाद भी पहुँचे, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अपने लेबर जो है, अपना हेल्पर जो है, उनसे पूछो कि तुम्हें किस चीज़ से तकलीफ होता है, या कौन से इंसान से आपको तकलीफ होता है, कौन सा काम आपको पसंद नहीं है, तो उसको दूसरे काम में लगाओ, तो उसको दूसरे साइड में लगाओ। अगर वो किसी सुपरवाइजर को बोलना तो सुपरवाइजर बदलवाओ। नहीं बदल रहा भाई, क्यों? सुपरवाइजर किस लिए रखे हो हैं? सुपरवाइजर को रखे हो वहाँ सिर्फ हुकुम चलाने के लिए, कि सुपरवाइजर रखे हो कि अपने जो बंदा है वो काम करे, उसकी कमियां और कोताहियां देखे, जो गलती कर रहा है वो बताए, और जो चीज़ उनको पसंद ना है वो ना करवाए। तो ये सब चीज़ के लिए सुपरवाइजर रखते हैं ना, कि सुपरवाइजर रखते हैं अपना हुक्म चलाए, बस इधर से उधर कोई काम भी ना करे। ठेकेदार लोगों को एक चीज हमेशा याद रखना, जो कि काम करा रहे हो तो हेल्पर के दिमाग से नहीं चलना है, लेकिन हेल्पर को जो जरूरियात है उसको पूरा करना जरूरी है, ठीक है। ठेकेदार जो है ना, वो अपने मस्त रूम में या अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ हेल्पर लोग का दिमाग पच्ची करता है। तो वो चीज़ ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि उसके साथ में क्या, उनको क्या मोटिवेट मिलता है, क्या नहीं मिलता है। ठेकेदार लोग जो है अपना काम करवा लेते हैं, बस हो गया। अरे भाई, पैसा जो मिल रहा है तुमको, पैसा जो कमा रहे हो, क्या तुम कमा रहे हो? इन्हीं हेल्परों को जैसे कमा रहे हो, इन्हीं लेबरों को जैसे कमा रहे हो। अगर तुम लेबर या हेल्पर जो भी हो, उनके जब तुम कमजोरी और उनके जो जरूरियात है, जो उनको परेशानी है, जो चीज़ करता है वो चीज़ नहीं ध्यान दोगे, तो फिर कैसे ठेकेदार हो तुम? कोई काम ऐसे थोड़ी ना होता, काम करवाते हो। हम लोग भाई बच्चे हैं, नहीं कह पाते हैं, चल भाई बड़े हैं, अभी छोटा मुंह, कोई बड़ी बात निकल जाए मुंह से, लेकिन उसको सिर पे लेके घूमेंगे वो। फिर ठेकेदार लोग से एक ही चीज से इंसान डरता है, एक तो कि साला उसके पास पैसे फंसा रहता है, और एक तो अपने गांव का या अपने समाज का या अपने रिश्तेदार का या अपने बस्ती का या कहीं का हो, तो इस वजह से ठेकेदार लोगों को कुछ कहा भी नहीं जाता है। इसी चीज के वो गलत फायदा उठाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ठेकेदार लोगों को कि अपने गलती ढूंढो, अपने गलती देखो। भाई कोई भी हो, कोई भी लेबर हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे छोटे जात का, बड़े जात का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, तो पहले अपने कमजोरी और गलतियां ढूंढो, उसके बाद ही ठेकेदार बने हो। सही है, पैसे कमाओ आप भी, और जो आपके पास कमाने हैं उनको भी कमाने दो चैन से, ना कि 10 दिन आए, 10 दिन रहते ही आपको आपसे तंग आकर वो घर जाने की बातें करें, या आपका काम पसंद आकर ना आए तो घर जाने की बातें करें। और एक बात, घर पे जो जिसके भी घर पे जाके हेल्पर या लेबर लाते हो आप, तो उनको डिटेल में समझाओ, डिटेल में बताओ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ये काम है भाई, ऐसा है वैसा है, या वो काम है वैसा है, तो ये सब चीज ठेकेदार को बताओ, ठीक है। ये लेबर लोग को, हेल्पर लोग को, उसके माँ बाप के सामने जो बात करते हैं, ये सब चीज बताओ। इस चीज की वहाँ पर तकलीफ है, कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा, या इस चीजों की तकलीफ नहीं है, वहाँ आराम है, ये काम है थोड़ा मुश्किल है, वो मुश्किल भी खत्म हो जाएगा, या तो वो मुश्किल नहीं है। जो भी चीज हो तो घर में पूरे डिटेल के साथ बताओ। ये ना कि झूठ बोल के, हाँ भाई मस्त है, चल काम में खाएगा पिएगा, मस्ती करेगा, काम भी करेगा, इतने बजे से इतने बजे ड्यूटी है, इतने बजे से इतने बजे छुट्टी है, लेकिन होता घंटा नहीं। इधर आओ तो आधा 1 घंटा बोलता है कि मान लो मेरे को बताया 9 से 10 तक जाते आराम से ड्यूटी, 9 बजे ये तो ये सही है, लेकिन 6 बजे छुट्टी की जो बारे में बताया, अब यहाँ आकर बोलता है 7 बजे, तो किसी दिन 7 बजे, तो किसी दिन हम लोगों का होता है छुट्टी 7:30, कभी 7, कभी 6, कभी 6:30, ऐसी छुट्टी होता है। तो काम के हिसाब से चलना, तो उसे बता दो ना कि काम के हिसाब से, वरना ड्यूटी टाइम पे ही छुट्टी होता है, लेकिन काम के हिसाब से थोड़ा बहुत कभी काल छुट्टी होता है, ये भी बताओगे ना। अब इस चीज की तकलीफ है, पानी की तकलीफ है, या लेटरिन बाथरूम की तकलीफ है, वो सब चीज भी बताओगे ना। खाने की तकलीफ है, वो हर एक चीज बताओगे ना डिटेल में। अब भाई किसी के माँ बाप या कोई भी हो, भरोसा करके आपको अच्छे से सही से आप पर भरोसा करके उसको लाता है और वहाँ पर काम पे डालता है, ठीक है।
तो अब वो गलती किए। अब ये नहीं कि उनको पसंद नहीं है तो घर कैसे जाएगा फिर। अब आपके पास पैसे है, उसके जो 2-4 दिन काम किया वो पैसे है, वो पैसे भी नहीं छोड़ सकता। और घर जाने की वजह से अब अकेले घर भी नहीं जा सकता अभी के माहौल में। अभी का माहौल आप लोग जान ही रहे होंगे कैसे, ट्रेन में उठा के फेंक देता है तो कोई टीटी आके परेशान करता है, तो कोई नकली पुलिस आके लूटता है, तो चोर लूटता है, हर एक चीज से परेशान है। अब पहले की तरह दौर नहीं रहा कि अकेले आदमी कहीं से कहीं चला गया या कहीं से कहीं आ गए। तो ठेकेदार लोगों को अपना ये एक चीज हमेशा याद रखना कि अपना गलती ढूंढो, हर एक चीज में जो गलती है उसको सुधारो, वरना कसम ऐसा वक्त आएगा ना कि एक ठेकेदार को लेबर क्या, एक मजदूर के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। पैसे जो मिल रहे ना जो लेबर हेल्पर के वजह से, वो कुछ नहीं मिलेगा। उनको दर दर भटकना पड़ेगा ठेकेदारी के लिए। ठेकेदार बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। 2 लाख 4 लाख जेब में रख के ठेकेदार बन गए। अपने अंदर अच्छाइयत होनी चाहिए। हर कोई अपने अंदर अच्छाइयत नहीं ढूंढता है। मैं आया हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे को घर पे बताया जो भी, उसमें आधा सच है आधा गलत है। जो भी बताया हो मैं आपको बता रहा हूँ, आधा सच है आधा गलत है। और मेरा ब्लॉग पूरा देखना, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो आया हूँ इसमें आधा सच आधा गलत है। लेकिन हम लोग को जो मेन था घूमना फिरना, घूमेंगे, ब्लॉग बनाएंगे या इधर उधर जाएंगे, वो सब चीज करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन सिर्फ बाहर गेट से 2 दिन बाहर निकले हम, और इसके अंदर सिर्फ एक बार गए, मुंबई सेंटर गए एक बार बस। और पैसे पता है, महीना हो गया, महीना पूरा, और मेरा पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। महीना पूरा होने के बाद आज शायद 7 तारीख है, 7 तारीख आ चुका है। तो महीना क्लियर करो ना। मैं जिस दिन आया 20 तारीख को जाने वाला था हम लोग, तो उसमें प्यार से बोला उन्होंने कि भाई 20 तारीख को मत जा, 1 तारीख को चले जाना, मेरा हेल्पर लोग या लेबर लोग आ रहे हैं, उसके बाद चले जाना। तुम लोग मान लिया भाई चल ठीक है, लेबर लोग आ रहे हैं, हेल्पर लोग आ रहे हैं, तो हम लोग 20 तारीख को नहीं 1 तारीख को जाएंगे। 1 तारीख के बारे में बताएं। अब 1 तारीख आया तो अब 1 तारीख को क्या बोल रहा है कि 10 तारीख को जाना है। चल 11 तारीख को पक्का बैठा दूंगा, हिसाब सब करवा दूंगा। तो ये लास्ट डेट है, इसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं हमारा हेल्पर कहेगा ना ही को, जो जितने लोग हैं हम लोग बस हिसाब करेगा, ठीक है, वरना रखो दल्ले तुम ही पैसे। हराम का खाने का जो लत लग चुका ना आप लोगों को, जितने भी ठेकेदार लोग हैं उनको छोड़ देंगे। जो गलत है उन्हीं को बुरा लगेगा, जो गलत नहीं है उनको बुरा नहीं लगेगा, उनको सही लगेगा। मेरा बात, गलत जो है उन्हीं को बुरा लगेगा। अभी ये जो कॉस्ट्यूम पहना हूं मैं ना, ये लेबर का, ये मेरी कोई उम्र नहीं है लेबर का पहनने का। इन अपने गलती की वजह से मैं इस हाल में आया हूँ। तो मैं गलती की भाई, मैं मानता हूँ, ठीक है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, कभी भी अपनों पर भरोसा मत करना। अपना जो होता है ना, वही मेन गड़बड़ करता है। तो अपनों पर कभी भरोसा मत करना, चाहे अपनों कितनों भी कुछ कह दे कि भाई ये है, ऐसा है, वैसा है, वो है। तो अपनों पर कभी भरोसा मत करना, ठीक है। अपना ही बहुत, गैरों पे कर लेता हूँ, गैर पे भी तब भी कर लेना, उस पर भी एहतियात रखना कि गैर भी कैसा है, उसके ऊपर भी उसको भी देखना पहले, उसके बाद। तो गाइज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ आप लोग ध्यान से करें। तो फिर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे बात जिनको भी सही लगा हो तो आगे शेयर जरूर करना। और जो भी लेबर भाई लोग या जो भी देख रहे हैं तो अपने ठेकेदारों को भी शेयर कर देना। मैं नहीं डरता हूँ किसी से, ठीक है। तो और वो ठेकेदार अगर गलत हो तो उनको बुरा लगेगा, अगर सही हो तो वो अपने गलती जरूर ढूंढेगा कि कहाँ मेरी गलती है, तो मैं वहाँ पर सुधारूं। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय।